Hello, very warm good morning to all. So now in class 12, our next chapter is chapter 11, alcohol, phenol and ether. So now that's common structure of this. So alcohol, that are OH, phenol, phenol means say RH, OH, you can write that phenol is benzene in the OH. And ether group you say O R and R. So that functional group is OH. Here functional group is OH. Here functional group is oxygen. And R is alkyl group. Here R is aryl group. Here R is alkyl or aryl group. दोनों हो सकते हैं. So हम इस चैप्टर में फर्स्ट देखते हैं. What our topic is alcohol and phenols. So next in here that the nomenclature of according to our syllabus. देखिए कुछ सिलेबस का होगा रिड्यूस्ड हो गया है, तो रिड्यूस सिलेबस में हम इसमें देखते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल. एल्कोहल के साथ फिनॉल को भी देख लेंगे, बट जब इथर स्टार्ट करेंगे तब उसका नोमेनक्लेचर फिर स्टार्ट होता है. तो चलिए देखते हैं इसका बेसिक एलिमेंट कॉमन. So example here suppose CH3OH. So alcohol में जो यहाँ पे लगते हैं वो लगते हैं all लगते हैं. All is that is suffix. क्या होगा all suffix. अब यहाँ पे CH3 so number of carbon 1 carbon में से methane क्या होगा methane. OH मतलब क्या लगाना है आपको all लगाने हैं. तो यहाँ से E हटा दीजिए रिमूव, तो इसका नेम हो जाएगा नॉल. क्या होगा मेथेनॉल. इसी तरह से बात करें हम C2H5OH की. सो C2H5 2 कार्बन, सो 2 कार्बन दैट्स नेम इज एथेन. क्लियर? व्हाट द नेम इज? दैट्स नेम इज एथेन. सो एथेन हियर एथेन प्लस ऑल, सो दैट्स नेम इज ethanol. क्लियर? दैट्स नेम इज ethanol. ई को रिमूव करा दीजिए, यहां क्या हो जाएगा और हो जाएगा. यदि हम कुछ और भी कंपाउंड की बात करें CH3 CH2 CH OH CH3, so what the name? That name is dependent on their position. तो यहां से देखिए यदि आप यहां से काउंट करते हैं तो 1 2 3 4, इस साइड से काउंट करें तो 1 2 3 4. तो ऐसे रूल्स 11 में हम लोगों ने पढ़ा था जहां से नियरेस्ट हो. ये वाला लाइन करेक्ट है, ये वाला लाइन रॉन्ग. इसका नेम हो जाएगा देखिए 1 2 3 4 कार्बन. 4 कार्बन का नेम होता है ब्यूटेन. सेकंड नंबर पर क्या है इसको रफ कर दीजिए. सेकंड कार्बन से क्या जुड़ा है और तो हो जाएगा ब्यूटेन टू ऑल हो जाएगा. ब्यूटेनॉल भी लिख सकते हैं. क्लियर? और ये कुछ कंपाउंड यदि आपको इस तरह से यहां पे लिखिए नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4. ये ऑनलाइन इंस्ट्रक्शन भी आ जाते हैं. नंबर ऑफ कार्बन यहां से नियरेस्ट ले जाएगा 1, इसका नेम हो जाएगा 1 2 3 4. सो 4 कार्बन दैट्स नेम इज ब्यूटेन 1 ऑल. ब्यूटेन 1 ऑल. क्लियर? Another example CH2 OH CH CH. Clear? So OH OH. So 1 2 हो जाएगा CH2 CH. यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ OH कितने हैं 3 हैं. यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन 3, तो नंबर ऑफ कार्बन 3 कितने होगा प्रोपेन. नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप 1 2 3 तीनों से जुड़े हैं, तो आप इसको लिखेंगे 1 2 3 ट्राई ऑल. तो दैट्स नेम इज प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ऑल. क्लियर? सो 2 हुआ तो डाई लगाना है, 3 हुआ तो ट्राई लगाना है. चलिए इसी के साथ नोमेनक्लेचर हम लोग देखते हैं. ये तो कंप्लीट हो किसका एल्कोहल्स. अब यदि फिनॉल की बात करें तो फिनॉल्स मतलब होता है जनरली ग्रुप हियर OH. That's called phenol. Right? Phenol. अब फिनॉल्स तो यदि बेंजीन रिंग के साथ OH ग्रुप जुड़ा हो तो क्या कहलाएगा वो phenol. Here, so phenol here that we can write suppose
CH3. So parent compound is this. So to say phenol. So first you write phenol. अब यहाँ पे ये काउंटिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3. तो थर्ड नंबर पर क्या है मेथिल. तो इसका नंबर हो जाएगा 3 मेथिल फिनॉल. यदि आप इस तरह से दिया OH है, यहाँ पे CH3 है. अब काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होगा. तो जहाँ से OH ग्रुप जुड़ा है वहीं से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे. तो ये हो गया 1 2 3 4. दैट्स नेम इज फोर्थ नंबर. सो 4 मेथिल फिनॉल. 4 मेथिल फिनॉल. If you write other, suppose OH and OH. So what the name here? So that's name parent compound is benzene. So you can write benzene 1 2 3 4. So कौन से नंबर पर OH ग्रुप है 1 2 तो 4 पे. इसका नंबर होगा 1 2 4 ट्राई आउट. benzene 1 2 4 ट्राई out. So this is the nomenclature of alcohol and nomenclature of phenol. Clear? So now our first topic is here. इसमें आपको तीन चीजें पढ़नी है फंक्शनल ग्रुप के केस में. एक तो है अल्कोहल्स के बारे में, दूसरा फिनॉल के बारे में, थर्ड इज ईथर के बारे में. तब हम स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द अल्कोहल. क्लियर? So now we start the preparation of alcohol. So one by one deals. इसमें हमको तीनों के बारे में पढ़ना है, अल्कोहल्स के बारे में, फिनॉल के और ईथर के बारे में. So according to our syllabus we will deal one by one. So first is alcohol. So alcohols पे हम लोगों ने अभी देखा nomenclature. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा preparation of alcohols. So alcohols का preparations में वही हम फ्लो चार्ट के थ्रू आपको दिखाया जा रहा है. इस यहाँ पे देखिए alcohols को ऑप्टेन कर सकते हैं एल्कीन से. देखिए ऑर्गेनिक्स में डिफिकल्टीज तब होती हैं जब आपको क्या उसमें किससे फॉर्मेशंस करने और किससे प्रोडक्ट बनाने. ये चीज आपको याद होनी चाहिए. यदि एग्जाम में आपको आगे सपोर्ट अल्कोहल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन तो दो चीजें हो सकती हैं. या तो प्रिपरेशन होगा उसका या फिर उसकी प्रॉपर्टीज होंगी. प्रॉपर्टीज मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज. सो प्रिपरेशंस में यदि आपको डायरेक्ट आते हैं हाउ टू प्रिपेयर अल्कोहल्स. सो अल्कोहल्स में ऑप्टेन के लिए आपको इतने चार्ट्स याद रखने पड़ेंगे तब आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं. तो यहाँ पर देखते हैं फ्रॉम एल्कीन्स. अब एल्कीन्स में तो सिर्फ डबल बॉन्ड्स वाले हैं. उसमें पहला बाय एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन प्रोसेस. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. इसका मैकेनिज्म आता है ये एग्जाम में. क्लियर? सेकंड है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन हाइड्रोबोरेशन प्रोसेस. वही हम ऑप्टेन करते हैं यदि अल्कोहल्स को. तो पहला तो कार्बोनिक कंपाउंड से. कार्बोनिक मतलब जो CO ग्रुप वाले कंपाउंड्स हैं. क्लियर? CO ग्रुप में क्या क्या है एल्डिहाइड आते हैं, कीटोन, कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड एस्टर. तो हम एल्डिहाइड से भी कीटोन, कार्बोक्सिलिक और एस्टर से भी क्या बना सकते हैं अल्कोहल्स ऑप्टेन कर सकते हैं. एंड नेक्स्ट वन इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम लोग ने लास्ट क्लास में पढ़े थे. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RNGX उससे भी हम अल्कोहल्स ऑप्टेन कर सकते हैं. तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं एंड वी विल डील वन बाय वन. सो फर्स्ट इज फ्रॉम एल्कीन्स. एल्कीन्स में फर्स्ट आएगा बाय एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन. So our first process of preparation is by acid catalyzed hydration. By acid catalyzed hydration. Mean to say in the presence of the acid, you will write the statement I just explained you from the chemical reaction. So in the presence of acid, that water is broken down into H and OH. Clear? H and OH. So that's here H and OH. So one combined with hydrogen combined with carbon, which also combined with carbon. So this double bond converted into single bond. So that's here C, single bond C, H attached and OH attached. So here two other groups attached. So that H in the presence of acid, hydrogen add with one carbon and OH add with one carbon. Hydrogen एक के साथ जुड़ गया, दूसरे के साथ OH जुड़ गया. अब इसमें मार्कोनी के रूल्स फॉलो होते हैं. चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं. अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट हम एक एग्जांपल ले रहे हैं CH3CH प्रोपीन. अब यहाँ पे देखिए आपके पास है हाइड्रोजन और OH.
हैं कंडीशन दैट फॉलो द मार्कोनी रूल्स। अब मार्कोनी रूल्स का एक कहना है कि कोई फंक्शनल ग्रुप है उस कार्बन से जुड़ेगा जिससे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है। अब यहाँ पे देखिए इस साइड डबल बॉन्ड के इस साइड देखिए कितने हाइड्रोजन है 2 है और इस साइड कितने हाइड्रोजन है 1 into 3 4 है। तो OH उस कार्बन से जाके जुड़ेगा जिस साइड ज्यादा नंबर ऑफ क्या हो हाइड्रोजन। इस टर्म को याद रखिए अगेन आई रिपीट दैट कोई फंक्शनल ग्रुप उस कार्बन से जाके जुड़ेगा जिससे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है। इससे 4 हाइड्रोजन है इससे 2 हाइड्रोजन। तो फंक्शनल ग्रुप जो है ज्यादा हाइड्रोजन वाले से जाके ऐड होगा और ये हाइड्रोजन जो कम नंबर वाले हाइड्रोजन से जाके ऐड होगा। अब आपका जो यहाँ पे ग्रुप है वो बन जाएगा CH3 CH CH से क्या जुड़ गया OH सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड किसमें कन्वर्ट हो गया सिंगल बॉन्ड CH2 क्या हो जाएगा 1 हाइड्रोजन मिला के ये हो गया CH3 हो गया। सो व्हाट द नेम ऑफ हियर दैट नेम इज प्रोपेन। ये 2 नंबर पर है तो 2 और या आप लिख सकते हैं प्रोपेन नॉट भी लिख सकते हैं प्रोपेन या फिर प्रोपेन टू ऑल भी लिख सकते हैं। अगर केस एग्जांपल देखिए हम यहाँ पे CH3 CH2 CH 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 CH3 H plus H2O H plus। अब यहाँ पे देखिए कंडीशंस तो हाइड्रोजन एंड OH OH किससे जाके जुड़ेगा जहाँ डबल बॉन्ड्स के देखिए इस साइड है 4 हाइड्रोजन इस साइड है कितने 6 हाइड्रोजन यहाँ 6 है so that OH attached with that carbon atom so your product is here CH3 CH2 CH and OH single bond CH2 हाइड्रोजन आगे सेट हो गया CH2 and CH3 that's name is pentane 3 clear so that is the process preparation of alcohol। किससे बना रहे हैं एल्कीन्स मतलब डबल बॉन्ड से क्या बना रहे हैं अल्कोहल्स बना रहे हैं। so that is by acid catalysis एसिड के प्रेजेंस में क्या होता है हाइड्रेशन मतलब वाटर का एडिशन होता है हाइड्रेशन मींस एडिशन ऑफ वाटर। चलिए मैकेनिज्म देखते हैं इसके स्टेप्स। so first mechanism of acid catalysis एसिड कैटालिसिस का मैकेनिज्म इसमें देख लेते हैं। सो हम यदि बात करें पहले फर्स्ट के 3 स्टेप में कंप्लीट होते हैं। स्टेप 1 इज प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन प्रोटोनेशन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। सो हम बात करते हैं यहां पे यदि किसी C डबल बॉन्ड OC2 सो दैट इज एल्कीन एडिशन विद H2O प्लस H प्लस इसके प्रेजेंस में हो रहा है एसिड के प्रेजेंस। तो सबसे पहले होता है प्रोटोनेशन प्रोटोनेशन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या बनेगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। सो इस केस में देखेंगे ये हो जाएगा C सिंगल बॉन्ड C यहां से जुड़ गया हाइड्रोजन कार्बन की जगह पर क्या है कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन क्या होता है कार्बोकेटायन क्लियर। यहां पे देखिए हाइड्रोजन ऐड हो गया कार्बन से सेकंड कार्बन सेट करा रहे हैं। तो ये देखिए एक 1 2 कितने बॉन्ड थे 2 बॉन्ड एक और ऐड हो गए कितने हो गए 1 2 3 हो गए बट यहां पे देखिए 1 and 2 एक बॉन्ड का लॉस हो रहा है मतलब क्या बनेगा कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन सो दैट फॉर्म कार्बोकेटायन। अब यहां पे होता है न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन वाटर कार्बोकेटायन। अभी जो कार्बोकेटायन बने स्टेप 1 H ये यहां ठीक है यहां बना C प्लस हो गया और यहाँ पे 2 अदर ग्रुप्स देखिए मैंने स्टार्टिंग में कितने बॉन्ड लिए थे 1 2 3 4 यहाँ पे कितने 1 2 3 4 दूसरा हाइड्रोजन इससे जाके जुड़ गया ये हो गया 3 बट यहाँ वैलेंसी कंप्लीट नहीं हो रही इस कार्बन फर्स्ट की तो क्या बनेगा कार्बोकेटायन बनेगा केटायन मतलब होता है लॉस हो रहा है बॉन्ड का क्लियर। और जो कार्बोकेटायन बनेगा मतलब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे इस कार्बोकेटायन पे अटैक होता है किसका H2O क्या है न्यूक्लियोफाइल से मतलब इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये जो नेगेटिव वाले हैं कहां पे अटैक करेंगे ये अटैक करेगा इस पॉजिटिव पोर्शन वाले इस पर अटैक करेगा पॉजिटिव वाले। अब यहां पे देखिए ऑप्शंस एक तो है इसके पास क्या है H2O है मतलब है H एंड कौन सा ग्रुप है OH ग्रुप H एंड OH ग्रुप। तो यहां फॉर्मेशंस होते हैं
CH COH and H and other elements क्या होगा H भी जुड़ गया इससे और OH भी जुड़ गया क्लियर। अब देखिए इसका बॉन्ड क्या हो गया कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट जो स्टेप है दैट इज स्टेप थर्ड में होता है डीप्रोटोनेशन। क्या होगा डीप्रोटोनेशन मीन टू से जो यहाँ पे एक हाइड्रोजन था एडिशन हो जाएगा डीप्रोटोनेटेड मतलब रिमूव होगा। हो गया H C OH यहाँ पे जो हाइड्रोजन था उसको आप -H प्लस कर दिए क्लियर। यहाँ था क्या बोलते हैं यहाँ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था इस हाइड्रोजन को रिमूव करा दीजिए। सो CHCOH इस तरह से आपका जो प्रोडक्ट है दोहन प्रोडक्ट है वो हमेशा शो होगा। सो पहले एसिड का हाइड्रोजन ऐड होता है तो कार्बोकेटायन बनते हैं। कार्बोकेटायन H2O का अटैक हुआ H2O अटैक हो गए उस कंडीशन में क्या होगा OH एंड H ग्रुप ऐड हो गए। नेक्स्ट में होता है अगेन और वाटर के प्रेजेंस में क्या हो जाता है इसका डीप्रोटोनेशन। सो हाइड्रोजन विल बी रिमूव क्लियर। दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। सो राइट द स्टेप क्लियर। इसके मैकेनिज्म स्टेप को आप लोग याद रखिए उसमें बॉडी लिखना है।